Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that if alpha beta are two distinct real roots of the equation ax cube plus x minus 1 minus a is equal to 0, where a is not equal to minus 1 and 0 and alpha beta is not equal to 1, then limit x tends to 1 upon alpha 1 plus a x cube minus x square minus a divided by e to the power 1 minus alpha x minus 1 multiplied by x minus 1 is equal to, ये किसके इक्वल होगा ये हमको बताना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर सकते हैं। की कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या होगा, तो देखिए, की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास में कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसके रूट्स अगर हमारे पास अल्फ़ा बीटा हैं, अगर हम क्या कर दें, एक्स की जगह पे 1/x से रिप्लेस कर दें, तब जो हमारे पास में इक्वेशन बनेगी, देखिए ये 1/x, ये c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी a प्लस बी एक्स प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बनेगा। इसके जो रूट्स होंगे वो 1/अल्फा और 1/बीटा होंगे। अब देखिए, यहाँ से सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया। देखिए किस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई किया। यहाँ से हमारे पास क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0 है। हमने क्या किया, यहाँ से ए एक्स क्यूब माइनस ए, यहाँ से प्लस का एक्स और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से ए को कॉमन ले लिया तो एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बनेगा। अब देखिए यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ से ए माइनस बी, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर होता है। इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला का यूज़ किया, ए है हमारे पास और ये क्या है, x माइनस 1, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस की जगह यहाँ पे प्लस होगा, प्लस एक्स प्लस 1 बनेगा और प्लस एक्स माइनस 1 बनेगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए ब्रैकेट केवल यहाँ तक होगा, इसमें x माइनस 1 में ब्रैकेट नहीं है ये। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, x माइनस 1 को कॉमन ले लिया और यहाँ से बना दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस 1 और प्लस का a और प्लस का 1 बना दिया, ये बन गया, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने देखा x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, अल्फा बीटा किसके इक्वल नहीं हो सकते, 1 के इक्वल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे ये तो हमारे पास में x माइनस 1 जो है उसका वैल्यू, तो उससे तो अल्फा और बीटा नहीं आएंगे। अब आएंगे किससे, आएंगे हमारे पास में इस दूसरी इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए प्लस 1 जो है उस वो अगर इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा और बीटा इसके रूट्स होंगे। ये हमने बना दिया। अब देखिए यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब लिमिट को हम सॉल्व करते हैं ताकि हम लिमिट के बारे में कुछ देख पाएँ। लिमिट में क्या है, तो यहाँ से क्या है, लिमिट 1/x टेंड्स टू 1/अल्फा a प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a, ये है हमारे पास। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1/अल्फा, यहाँ से कितना है 1 प्लस a टू दी पावर मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a डिवाइडेड बाय, यहाँ से कितना है हमारे पास में e टू दी पावर 1 माइनस अल्फा एक्स, यही है e टू दी पावर 1 माइनस अल्फा एक्स माइनस 1, एंड यहाँ से हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास x माइनस 1 है, तो ये हो गया x माइनस 1, ये हमारे पास बन गया। तो देखिए ये हमारे पास टर्म्स है, इनका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसकी अब लिमिट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमारे पास एक स्टैंडर्ड हमारे पास लिमिट होती है, लिमिट एक्स टेंस टू यहाँ पे 0 ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन यहाँ से कितना होता है, एक्स होता है। इसका वैल्यू कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास में क्या है, 1 माइनस अल्फा एक्स से 0 को टेंड कर रहा है। जब हम एक्स का वैल्यू 1/अल्फा पुट करते हैं तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से कितना हो गया हमारे पास में, हमने क्या किया, 1 माइनस अल्फा एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई किया। अब देखिए ये स्टैंडर्ड जो लिमिट्स होती है ये कब यूज़ होती है, जब यहाँ पे देखिए x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे x जो है 0 को अप्रोच करना चाहिए। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो जब x का वैल्यू हम 1/अल्फा टेंड करवा रहे हैं तो ये 1 माइनस अल्फा एक्स जो है ये किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। तो हम इसमें ये स्टैंडर्ड लिमिट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गई हमारे पास में, और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1/अल्फा बनेगा, यहाँ से 1 प्लस ए, अब 1 प्लस ए को हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस यहाँ से ए एक्स क्यूब और माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का ए बनेगा, एंड डिवाइडेड बाय
यहाँ से 1 माइनस अल्फा एक्स बच जाएगा उधर से, और यहाँ पे x माइनस 1 आ जाएगा। ये बन गया अब हमारे पास। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन अल्फा आएगा। अब इसको हमने क्या किया, आगे सॉल्व किया। तो देखिए यहाँ से हमने सबसे पहले ए एक्स क्यूब और ए वाला जो टर्म है उसको हमने अलग कर लिया। तो ए यहाँ से कितना बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1, और यहाँ से बन जाएगा हमारे पास प्लस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड में हमारे पास कितना है, ये है 1 माइनस अल्फा एक्स है, और यहाँ पे कितना है, एक्स माइनस 1 है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू हमारे पास 1 अपॉन अल्फा है। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 1 का एक्स क्यूब माइनस यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमने फॉर्मूला यूज़ किया। तो यहाँ पे x माइनस 1 बनेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमने पहले भी यूज़ किया इसी क्वेश्चन में। और यहाँ से एक्स स्क्वायर और x माइनस 1 है, डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा एक्स, और यहाँ से x माइनस 1 हो जाएगा। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, लिमिट यहाँ से x टेंड्स टू कितना है, 1 अपॉन अल्फा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए x माइनस 1 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, और यहाँ से प्लस का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना हो गया, देखिए 1 माइनस अल्फा एक्स है, और यहाँ पे x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 बाई अल्फा बना। अब यहाँ से कितना बन जाएगा, देखिए अब हमने देखा यहाँ पे ऑब्जर्व किया, तो a का मल्टीप्लिकेशन करने पर यहाँ पे a प्लस 1 एक्स स्क्वायर बनेगा, प्लस यहाँ से ए एक्स बनेगा, और यहाँ पे प्लस का a बनेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना है, 1 माइनस अल्फा एक्स है। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसका जो वैल्यू है a प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, इसका वैल्यू कितना आ रहा था हमारे पास में, ये हमारे पास में बन रहा था, देखिए यहाँ से इसका वैल्यू हम चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे अल्फा और बीटा है। देखिए ये हमारे पास, अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं, और जो हम चले थे जहाँ पे वहीं पे वापस चलते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन थी जो हमने अल्फा और बीटा में सॉल्व की थी उसके ऊपर वापस चलते हैं। तो यहाँ पे कितना है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। तो यहाँ से इक्वेशन जो है हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए प्लस 1 है, दिस इज इक्वल टू 0 है। इसके रूट्स अल्फा और बीटा है। अगर हम यहाँ पे क्या करें, एक्स की जगह पे 1 बाई एक्स को सब्सटीट्यूट कर दे, तो जैसा हमने की कॉन्सेप्ट में बताया था, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, इसके रूट्स भी क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी कि 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा बना लेंगे। तो यहाँ से हमने क्या बोला, ए प्लस यहाँ से ए एक्स प्लस ए प्लस 1 का होल, ए प्लस 1 एक्स का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स आ गए 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। तो यहाँ पे अब हमने लिमिट में ऑब्जर्व किया, लिमिट में हमने ऑब्जर्व किया कि ये हमारे पास जो ऊपर न्यूमरेटर बन रहा है ये भी 0 बन रहा है, और डिनोमिनेटर में अल्फा रखने 1 अपॉन अल्फा रखने पे वो भी 0 बन रहा है। तो 0 बाई 0 फॉर्म हो गई। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे हमने कोशिश की 1 अपॉन अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने का, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने का। तो क्वाड्रेटिक में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, सी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है उसका कोएफिशिएंट, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे a प्लस 1 आ जाएगा, ये हमारे पास बनेगा। तो यहाँ से हमने क्या बोल दिया, a प्लस 1 का वैल्यू जो है वो कितना आ गया, a अल्फा बीटा आ गया। इसका भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ से अब हमने क्या किया, यहाँ से अब हमने क्या किया, देखिए ये इक्वेशन सेकंड बोल देंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देंगे, ये हो जाएगी। अब देखिए अब हमने लिमिट पे वापस चलते हैं। लिमिट में क्या है, एक्स टेंस टू, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू कितना है, 1 अपॉन अल्फा है। अब यहाँ से देखिए ये हमारे पास है ए प्लस 1 एक्स स्क्वायर, ए प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना है, ए एक्स है, और प्लस में कितना है, यहाँ पे a है, और डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना है। अब देखिए अल्फा को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस अल्फा को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 अपॉन अल्फा आ जाएगा। अब देखिए अगर हमारे पास इसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा है, तो हम इस इक्वेशन को जो हमारे पास में a प्लस ए एक्स प्लस ए प्लस 1 एक्स स्क्वायर लिखी जा रही है, इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हमारे पास में अगर रूट्स है तो इसके फैक्टर बनेंगे, तो x माइनस 1 अपॉन अल्फा, और यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन बीटा, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो लिमिट x टेंस तो कितना है, 1 अपॉन अल्फा है, यहाँ से a प्लस 1, यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन अल्फा, और यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन बीटा बनेगा, एंड डिवाइडेड बाय अल्फा नेगेटिव के साथ, और यहाँ से कितना आ जाएगा, x माइनस 1 अपॉन अल्फा आ जाएगा।
तो एक्स माइनस वन अपॉन अल्फा से एक्स माइनस वन अपॉन अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमने वैल्यू पुट की, ए प्लस वन का वैल्यू हमने यहाँ पे ए अल्फा बीटा लिख रखा है फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन से, तो ए अल्फा बीटा हमने लिखा, यहाँ पे वन अपॉन अल्फा और माइनस वन अपॉन बीटा है और यहाँ पे माइनस का अल्फा है डिवाइड में, तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से कितना बनेगा, देखिए ए एज इट इज रहेगा, अल्फा बीटा से अल्फा बीटा एलसीएम लेने के बाद में यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा नेगेटिव को हटाने के बाद नीचे वाले, तो ये हमारे पास फाइनली आंसर हो जाएगा ए अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा। इट मीन्स the option number D is the correct answer. I hope you understood it well. Good luck. Thank you.